हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देता कि आपको आने वाले अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। तो मेरा नाम है, मेरा नाम नदीम। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा पाकिस्तान के लिए झटके वाला है। अच्छा हाँ बाबा, तो अर्जेंटीना ने जिसने आपको पता ऑर्डर दिए थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिए हैं। अच्छा, F-17 फाइटर जेट की डील। क्या वजह है? मुझे भी नहीं पता पापा के मतलब के 2 दिनों के अंदर अंदर इन्होंने डील कैंसिल कर दी। अच्छा, तो अब ये क्या पता शायद इंडिया के राफेल के साथ हो गया, अब ये मुझे नहीं पता, लेकिन अब ये वीडियो देखेंगे तभी आइडिया होगा। तो कौन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, हमारी तो किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। पाकिस्तान की हालात आज उस बच्चे की तरह हो गई है जो बच्चा किसी चीज को पाने के लिए रो रहा है, लेकिन उसकी फैमिली के मेंबर उसे चुप करवाने के लिए एक और दिलासा दे देते हैं, लेकिन वो दिलासा भी पाकिस्तान रूपी बच्चे की चीखें निकाल कर रख दे रहा है। शेख रशीद, इंटीरियर मिनिस्टर फवाद चौधरी, इमरान खान और इसी के साथ पाकिस्तान की जनता एक बड़ी जहालत का सामना कर रही थी। न्यूजीलैंड ने जो एक अपना टूर कैंसिल किया है, ये क्या कम था कि इंग्लैंड ने भी अपना टूर कैंसिल कर दिया। ये क्या कम था कि पाकिस्तानी रुपए की हैसियत 2 टके की भी नहीं रही। और ये क्या कम था कि इस सब को कवर करने के लिए, इसको मिट्टी में ढापने के लिए पाकिस्तान के मीडिया ने चला दी फेक न्यूज। फेक न्यूज क्या थी? फेक न्यूज थी कि भैया अर्जेंटीना 12 JF-17 खरीदने वाला है पाकिस्तान से। अच्छा। अमेरिका का पड़ोसी पाकिस्तान से 12 JF-17 खरीदने वाला है और $664 मिलियन की इन्होंने अपनी रकम रखी है बजट के अंदर पाकिस्तान का JF-17 खरीदने के लिए। बस लोग तो कुछ हद तक भूलने लगे थे कि हाँ, कहीं से तो पैसा आया है, कहीं से तो डॉलर आया है। जितनी सीरीज में इनके डॉलर की अस्तैसी हुई, जितना इनका नुकसान हुआ, चलो अर्जेंटीना से तो अच्छी खबर आ गई, लेकिन वहां से भी बुरी खबर निकल गई। अर्जेंटीना की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा है कि ये एक फेक न्यूज है। हम पाकिस्तान को स्ट्रिक्टली तौर पर कहते हैं कि इस तरीके की फेक न्यूज पर आपको बिलीव नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बच्चा रोता है तो बच्चे को चुप करवाने के लिए कोई और चीज दे देते हैं ताकि उसका ध्यान भटक जाए। लेकिन अर्जेंटीना की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने उस बच्चे की चीखें फिर से निकाल दी हैं कि भैया फेक न्यूज मत चलाओ। पाकिस्तान के मीडिया ने सोचा कि यहाँ पर लोगों को दिलासा मिलेगा, पाकिस्तान की जो सरकार है उसकी छवि गिरती जा रही है, उसको सुधारने के लिए JF-17 का एक जो शोशा है वो मार्केट के अंदर छोड़ देते हैं। लेकिन अर्जेंटीना की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कहना है कि ये $664 मिलियन किसी फाइटर जेट को खरीदने के लिए हमने नहीं रखे हैं, और जो फाइटर जेट खरीदने की बात है वो 5 चरणों के अंदर हम डिसाइड करने वाले हैं कि कौन सा फाइटर जेट हम लेंगे, कौन सा नहीं लेंगे। दोस्तों, इतना ही नहीं, JF-17 तो कबाड़ है, इसे तो चाइना ने खुद प्रूव कर दिया है। चाइना ने JF-17 का कबाड़ बनाया है। अच्छा? अपनी सेना के अंदर इसने एक भी JF-17 नहीं रखा। अच्छा? लेकिन पाकिस्तान वालों को वो नहीं भेजते हैं। पाकिस्तान का नंबर 1 फाइटर जेट है राफेल को तो ये आंख बंद करके भी हरा देगा। चीन वालों ने कबाड़ भी इस तरीके से बेचा है जैसे कोई लैम्बोर्गिनी ये बेच रहे हैं। अब कबाड़ है तो है, चीन वाले मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है, पाकिस्तान वाले नहीं मानते हैं, तो हम क्या करें? कबाड़ तो कबाड़ कहकर ही बोलेंगे ना। दोस्तों, इतना ही नहीं, अर्जेंटीना JF-17 को रिजेक्ट करने के बारे में सोच रहा है। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच में है 36 का। JF-17 की जो इजैक्यूएशन सीट है वो ब्रिटेन से बनकर आती है। ब्रिटेन ने कह दिया कि हम आपको ये सीट नहीं भेजेंगे अगर आपने ये डील कर दी। तो पाकिस्तान के पास कहां हिम्मत है कि वो ऐसी सीट बना दे अपने देश के अंदर। जाहिर सी बात है कि इस डील को लेकर ये डील संकट में हो सकती है। लेकिन इतना ही नहीं, अर्जेंटीना बात कर रहा है रशिया से। रशिया से वो लेना चाहता है 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट। अच्छा। रशिया से अगर वो ये डील करता है तो उसे पक्का पता है कि 100% ये फाइटर जेट जो है ये रशियन मूल का ही होने वाला है, एक पुर्जा रशिया का लगने वाला है। तो इसी कारण से ना तो अमेरिका का खतरा है, ना ही यूके का खतरा है, तो रशिया से ये डील कर ली जाए। लेकिन पाकिस्तान का मीडिया, दोस्तों, चीखें निकलती है ना, तो इसी तरीके की फेक न्यूज आती है मीडिया के अंदर।
पाकिस्तान के मीडिया ने लोगों को बुद्धू बनाना शुरू किया कि 12 फाइटर जेट मिल रहे हैं जी अर्जेंटीना को, नाइजीरिया को भी हमने बेचे हैं। 10 फाइटर जेट जो होंगे वो सिंगल सीटर होंगे, 2 फाइटर जेट जो होंगे ड्यूल सीटर होंगे। अच्छा। उसके ऊपर अर्जेंटीना के सैनिक बैठेंगे और अपने सैनिकों को ट्रेन करेंगे। पाकिस्तान की जनता के लिए प्राउड करने की बात है। 12 फाइटर जेट अर्जेंटीना को हम बेच यार, रहे हैं। क्लास वाले अमेरिका का क्या पड़ोसी यार। है, मतलब ये लेकिन बिल्कुल लानत पर पाकिस्तान लानत भेज हो, रहे मतलब हैं इस तरह का अर्जेंटीना बोला के इन्होंने। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सेल से। डिफेंस के ऑफिशियल कि ये फेक न्यूज है। शर्म उन्होंने आनी चाहिए clear कर पाकिस्तान के मीडिया को इस तरीके की फेक न्यूज चलाने के लिए। इधर हुई वीडियो खत्म। यार इससे तो बंदे ने, हिंदी प्लस वाले भाई का मुझे नाम नहीं पता, लेकिन यार इस बंदे ने तो ऐसा प्रूव किया है कि मतलब कि बड़े बड़े चैनल जो हमारे यहाँ कह रहे थे कि भाई अर्जेंटीना 12 फाइटर जेट ले रहा है, तो इसने तो बचा के रख दी। हाँ, उन्होंने तो साफ डिफेंस मिनिस्ट्री ने मना कर दिया। कहते तो हैं ये कि फेक न्यूज है। फेक न्यूज है भाई, हम लोगों ने तो कोई ऐसी वैसी चीज की नहीं, और हमारे मीडिया के लिए तो फिर शर्म की बात है कि भाई अर्जेंटीना के नाम पे अबे क्या करते हो यार तुम लोग। फेक न्यूज क्यों चलाते हो? एक मुल्क ले नहीं रहा कंट्री, आप जबरदस्ती हमें फेक न्यूज़ें वो चला के भाई- लोगों के दिल वो जीत रहे हो कि हम झूठे मूठे बेच रहे हैं। हाँ, और वो वही बात है ना कि वो न्यूजीलैंड आई थिंक गई है, हाँ और उसका बुलाने के लिए सबको ये मतलब के बीच में कर दिया। हाँ, ये करना पड़ा है इन्हें। हाँ, बिल्कुल, ताकि भाई उनका हमारे ध्यान मिनिस्टर इधर भी आए। ऐसे है ना, झूठ मूठ फेंक, शेख रशीद हो गया, फवाद चौधरी हो गया, ये तो इनका फेकू काम ही है। ऐसा ही है ना, ये फेकू है। सारा दिन झूठ ही झूठ, वही ना, और तो और कोई खबर ही नहीं होती। वही ना बाबा, वही ना, मैं भी यही बात कह रहा हूँ। और भाई मैं तो कहता हूँ कि यार जाहिर सी बात है, चाइना जेट को यूज नहीं करता, हम लोग करते हैं। चाइना के बाद इससे अच्छे हैं यार, चाइना क्यों इसको यूज करेगा? सही बात है। ये तो एक नॉर्मल फाइटर जेट है, ये नहीं है भाई कोई वीआईपी फाइटर जेट ये है। राफेल का मुकाबला करे या किसका मुकाबला करे? ये नॉर्मल है भाई, अपनी सिक्योरिटी के हाँ, लिए बस, सिक्योरिटी के ठीक लिए। है, अच्छा है। और बकाया जो उन्होंने कैंसिल कर दिया वो भाई रशिया से लेने की सोच रहे हैं। यार, पाकिस्तान रशिया- कहता है कि हम लोग DF-17 थंडर देंगे। नहीं लेते वजह रशिया के पास वो नंबर 1 क्वालिटी के जहाज हैं, जेटर। वो उससे ले, उधर रशिया पैसा के लगाए, बने इधर हुए। हमारे पे क्यों लगाया भाई? हाँ ना, चलो उसका क्या कहते हैं, इस बंदे ने तो भाई सब कुछ प्रूव करके बता दी कि उन्होंने कैसा इनको बोला है कि फेक न्यूज़ें ना फैलाओ, और हमारा मीडिया भी अब क्या बोले फुद्दू है। हाँ सही बात है भैया, आते तो ऐसा ही हालात बने हुए हैं। इन्होंने भी कोई आसरा लगाया कि कोई थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे, क्योंकि मुल्क की हालत सुधर जाए। ऐसे तो क्योंकि कटोरा हम- लेके हम लोग घूमते हैं, क्योंकि तो डॉलर- चलो आ ही जाएगा। ऐसे कटोरा हाथ में पकड़े बगैर ही आ रहे हैं यार, तो। आपको पता है डॉलर किधर पहुंचा हुआ है, मुल्क के हालात कैसे, करेंसी गिर रही है बिल्कुल खराब। यार हिंदी प्लस हाँ ना, वाला बंदा ने एकदम सही बोला। हमारे मुल्क कोई मदद नहीं कर रहा है, कंट्री मदद नहीं कर रहा, हम सिर्फ चाइना की तरफ हाथ लगा के बैठे हुए हैं कि चाइना कुछ देगा तो हाँ। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ ऊपर जाएगी। बस यही, चाइना कितनी मदद करेगा? कितनी मदद करेगा? अब ये तो नहीं प्लेटों में डाल डाल के दे, हमने अपने पाँव पे भी खड़ा होना है ना, कब खड़े होंगे? कभी भी नहीं। 74 साल तो हो गए खड़े नहीं हुए। बिल्कुल बाबा, मैं कोई शानी। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट इस बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा खैर है तो बाय। बाय।